गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल कुमार स्वाई आपको फिर से इस ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि कल हमने इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, वो था एडवर्ब। बच्चों आपको ये भी पता है कि इंग्लिश कोर्स बुक का जितना भी चैप्टर्स है सिलेबस में वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम इंग्लिश ग्रामर का सब चैप्टर्स खत्म करें। तो उसी सिलसिले में, उसी सीरीज में हम अभी जो सबसे आखिरी चैप्टर है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 18 प्रीपोजिशंस, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हम एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने चैप्टर्स इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है। ये आखिरी चैप्टर है। तो बच्चों देखो, सबसे पहला था द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर बच्चों उसके बाद था द सेंटेंसेस, फिर बच्चों उसके बाद था नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर बच्चों उसके बाद था नाउन्स। बच्चों देखो, हमने नाउन्स के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, फिर बच्चों जेंडर तो मैं आपको बताया था बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पोजीशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, कॉन्ट्रैक्शंस, एडवर्ब्स, और अभी हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। बच्चों इसके अलावा मैंने जो चैप्टर्स के नाम नहीं लिए हैं, 7, 8, 11, 14, 15, 19, 20, 21, बच्चों आप याद करना ध्यान से कि ये जो चैप्टर जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, उसको हमने डिलीट कर दिया है। हमको जैसे बोला गया है कि 30% कोर्स जो कम करना है, तो हमने आपको आपके बुक से वो सब चैप्टर्स डिलीट कर दिया है। तो उसी लिए कुछ आपके कोर्स कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं बोल सकते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। बच्चों कल जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन कंजक्शन जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे बच्चों, और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले कल जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ लिखेंगे। देखो बच्चों, एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल क्या है बच्चों, देखो, हैंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल, हैंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, रीता सेट बिसाइड्स मीता, देन उसके बाद है बच्चों, आई वॉज बोर्न इन अप्रैल, आई वॉज born in April। बच्चों देखो, इसके बाद इन दिस सेंटेंसेस, मतलब ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और बच्चों मैं इसको गोल कर रहा हूँ, बिसाइड, इन। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने 3 सर्कल किए हुए हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ऑन, बिसाइड्स, इन, कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंटेंस। पहला क्या है बच्चों, हैंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल, रीता सेड बिसाइड्स मीता, आई वाज बोर्न इन अप्रैल, ठीक है। ये 3 वर्ड्स को आर द प्रीपोजिशंस दैट शो पोजीशन और प्लेस एट एन इन एंड द पोजीशन दैट शो टाइम। बच्चों देखो, अभी मैं आपको अभी प्रीपोजिशन का डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन को देखने के बाद आप इस प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है बच्चों। प्रीपोजिशन भी एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है। एडवर्ब के बाद हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, द वर्ड्स व्हिच, ठीक है बच्चों, द वर्ड्स व्हिच शो
प्लेस, पोजीशन, देन और टाइम। और जो देखो वर्ड्स, जो वर्ड्स है विच शो प्लेस, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, प्लेस, पोजीशन, टाइम, ये तीन चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। प्लेस का मतलब क्या है, जगह। पोजीशन का मतलब कैसे पोजीशन में है, क्या है, कहां टंगाना है, क्या करना है, ठीक है। फिर टाइम, टाइम का मतलब तो आपको पता है बच्चों, समय। आर कॉल्ड पोजीशन, आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, द वर्ड्स व्हिच शो प्लेस, पोजीशन और टाइम आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। इसी सिलसिले में देखो बच्चों, यहाँ पे पोजीशन हो गया ऑन द वॉल, फिर प्लेस हो गया बिसाइड्स, मतलब बाजू में बैठना, मतलब रीता जो है, लड़की जो है, उसके शायद उसकी बहन हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, उसके बाजू में बैठी है बिसाइड्स। इन अप्रैल, वो टाइम हो गया, अप्रैल के महीने में मैं पैदा हुआ हूँ। ठीक है बच्चों, देखो फिर हम लोग बुक को ध्यान से देखेंगे अगर, तो हम जान पाएंगे। In these sentences on, besides, on and besides, ठीक है बच्चों, are the prepositions that show position or place। position और place में जैसे आपको पता है। फिर बच्चों इसके बाद in is the preposition that show time। in जो है वो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो some common prepositions that show position are, बच्चों देखो इसके बाद मैं भी आपको एक कॉलम बना देता हूँ, उसमें सब प्रीपोजिशंस को लिखता हूँ। ठीक है, some common prepositions that show position। बच्चों देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा टेबल बना दे रहा हूँ, उसमें हम जान पाओगे पोजीशन क्या क्या है। सबसे पहले ऑन, इन, ओवर, अंडर, बिसाइड, ठीक है बच्चों, एट, आउटसाइड, inside, between, behind, outside, inside, between, behind। बच्चों देखो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड जो है बच्चों, ये प्रीपोजिशंस पोजीशन को बताता है। ठीक है, ऑन हो, इन हो, ओवर हो, अंडर, बिसाइड, साइड, आउटसाइड, इनसाइड, बिटवीन, बिहाइंड। बच्चों आपको ये सब क्या है, ये सब कुछ प्रीपोजिशंस कुछ याद करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इसको सही जगह इस्तेमाल कर पाओगे। फिर बच्चों देखो इसके बाद टाइम, टाइम का भी मैं लिखूंगा प्रीपोजिशंस। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसको समझ पा रहे हो। टाइम का है क्या बच्चों, टाइम का देखो सबसे पहले ऑन, एट, इन, टू, until, by, before, after, till। बच्चों देखो कुछ वर्ड्स ऑन एंड इन क्या है बच्चों, उसमें प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में भी है, लेकिन टाइम में भी आ रहा है। ऑन, एट, इन, टू, अंटिल, बाय, बिफोर, आफ्टर, टिल। कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 9 9 ठीक है बच्चों। तो इतना ही है बच्चों आपके अभी कोर्स में, जो आपको इतना क्या है, मतलब ये सब प्रीपोजिशंस को याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज आता है। हम एक्सरसाइज का कुछ अभी आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों।
तभी जाके आपको एग्जाम्पल के साथ, सिर्फ एग्जाम्पल देने से आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं ये एक्सरसाइज करूंगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखो इस सीरीज में सबसे पहला है अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन दिस सेंटेंसेस। मतलब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, टोटल बच्चों देखो 15 है, उसमें से हमको अंडरलाइन करना है। सर्किल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला जो है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, बच्चों अभी हम जैसे एक्सरसाइजेस का कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके बताऊंगा। इसके बाद जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा फिर हम लोग जैसे एक्सरसाइजेस कर रहे थे वैसे यूजुअली मतलब रेगुलर हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों लर्न में अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, टोटल 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। बच्चों सबसे पहला है द ट्रेन टू दिल्ली। द ट्रेन टू दिल्ली leaves at 3 PM. बच्चों देखो सबसे पहले हमने क्या, हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, ग्रामर हो कि जो कोर्स बुक हो, वर्कबुक हो, जो भी हो, सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि जो सामने वाला है, जो भी किताब का ऑथर है, कि एग्जाम में भी हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस, मींस हमको अंडरलाइन करना है तो हमको पहले सेंटेंस समझना पड़ेगा। द ट्रेन टू दिल्ली लीव्स एट 3 PM, मतलब हमारे यहाँ से कि कहीं से भी जो भी स्टेशन में आप हो, वहाँ से जो ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो रही है वो 3 बजे छूटती है। लीव्स का मतलब बच्चों छूटती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 प्रीपोजिशंस हैं। क्या है बच्चों, एक तो टू, मैं बच्चों अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, ऐसे उसको सर्किल कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है एट। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 प्रीपोजिशंस हो गया, एक है टू, दूसरा है एट। मींस जो ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो रही है वो 3 बजे छूटती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो आई एम जस्ट इन टाइम। दूसरा सेंटेंस है आई एम जस्ट इन टाइम, मतलब बच्चों मैं टाइम पे आ गया हूं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्रीपोजिशंस इन। ठीक है, फिर बच्चों देखो नेक्स्ट तीसरा एक देखो मैं एग्जांपल कर रहा हूं, द क्लोथ्स आर केप्ट इनसाइड द कबोर्ड। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चों, थोड़ा मैं छोटा वाला आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हु इज सिटिंग बिसाइड यू, देखो इसका मतलब आपके बाजू में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग बिसाइड यू। ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, क्योंकि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि आपके बाजू में कौन बैठा है, शायद उसको नहीं पहचानता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, तो ये क्या होगा बिसाइड। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है नंबर 3 वो क्या होगा बिसाइड्स। ठीक है, उसके बाद सॉरी नंबर 3 नहीं, ये नंबर 4 है, मैंने गलती से नंबर 3 लिख दिया है, 3 को मैंने स्किप कर दिया था बच्चों, तो ये हो जाएगा नंबर 4। ठीक है बच्चों, हु इज सिटिंग बिसाइड यू। फिर बच्चों उसके बाद नंबर 5 है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई मेट हर ऑन दिवाली। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशंस ऑन होगा, दिवाली के दिन मैं उससे मिला, वो लड़की से मिला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों, आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है अंडरलाइन का। फिर बच्चों देखो उसके बाद बच्चों कुछ पिक्चर्स देके यहाँ पे मतलब बताया गया है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। इसके बाद देखो बच्चों मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों सबसे पहला वाला क्या है, एक कॉम्पास बॉक्स है, उसमें से क्या है पेंसिल्स रखे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन पूछा गया है
वेयर आर द पेंसिल्स। तो बच्चों इसके आंसर्स मैं ब्लैक बोर्ड में लिख देता हूँ तो ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहले बच्चों वेयर आर द पेंसिल्स, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, द पेंसिल्स आर इनसाइड द बॉक्स। सही बात है। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों देखो यहाँ पे प्रैक्टिस का, ठीक है, प्रैक्टिस का ए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रैक्टिस ए, द पेंसिल्स आर inside the box, the pencils are inside the box। इसका मतलब क्या बच्चों, जो कॉम्पोस्ट बॉक्स है उसके अंदर पेंसिल्स को रखा गया है। फिर बच्चों दूसरा क्या, वेयर इज द टॉवल, द टॉवल इज ऑन द रैक। बच्चों फोटो में आपको अभी दिखाया था, वेयर इज द टॉवल। टॉवल को बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं, मतलब तार में टंगा देते हैं, लेकिन उसका जो टॉवल हैंगर आता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, द टॉवल इज ऑन द रैक, द टॉवल इज ऑन द रैक। ठीक है बच्चों, ये हो गया है दूसरा। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा वाला क्या है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वेयर इज द मैन स्लीपिंग। फिर बच्चों ये क्या होगा बच्चों, द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, मतलब ट्री के नीचे। ट्री के ऊपर थोड़ी ना सोएगा बच्चों, ट्री के ऊपर कौन सोता है बच्चों, चिड़िया हो या कोई जानवर हो, हम तो नहीं सो सकते ऊपर, तो ट्री के नीचे वो सोया हुआ है। फिर बच्चों और एक एग्जांपल है, वेयर इज फादर, द फादर इज इन द किचन। वेयर इज पैरॉट, द पैरट इज इनसाइड द केज और इन द केज। ठीक है बच्चों, ये हो गया कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद बच्चों हम लोग एक्सरसाइज में थोड़ा आगे और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। देखो बच्चों बहुत जरूरी है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम यूज करना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ बच्चों, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम यूज करना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट ईयर। देखो बच्चों मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम नंबर 2 करेंगे, पहला वाला नहीं, 2 करेंगे, इजी है, वो आपको समझ में आएगा। आई वॉज नॉट एबल टू रीच द प्लेस। मैं वो जगह ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाया। तो क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट टाइम क्या होगा बच्चों, ऑन टाइम। मैं वो जगह पे ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाया, तो क्या होगा बच्चों, वो ऑन टाइम। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, जैसे बच्चों आपका एग्जाम शुरू होता था सुबह सुबह, आपको पता होगा। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट डैश 8 AM। क्या लिख दिया बच्चों में, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट डैश 8 AM। इसका मतलब क्या बच्चों, एट नंबर 3 एट 8 AM, ठीक 8 बजे एग्जाम शुरू होगा। हमारा एग्जाम कितने शुरू होता है बच्चों, टर्म एग्जाम ड्यूरेशन 1 9 AM। फिर बच्चों देखो इसके बाद नंबर 4, माय ब्रदर दैट was born dash। बच्चों यहाँ जगह नहीं हो रहा इसलिए मैं my brother was born dash 1994। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, my brother was born in 1994। क्या है बच्चों, वो साल का नाम है, ठीक है, in 1994। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक अच्छा चीज दिया गया है, वो हम अभी आगे करेंगे बच्चों। एक डायग्राम दिया गया है, फोटो दिया गया है, और उस हिसाब से हम लोग प्रिपोजिशंस का इस्तेमाल
करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देखो। रीड द मैप एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रिपोजिशन। बच्चों देखो यहाँ पे एक हमारे टाउन या शहर का नाम दिया गया है, कुछ है उसमें से क्या है, बस स्टॉप है, स्कूल है, बुक शॉप है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, ब्लड बैंक है, मेडिकल स्टोर, चर्च, बैंक सब है, बीच में एक चौराहा है, उसमें फाउंटेन है। फाउंटेन का मतलब बच्चों बड़े बड़े शहरों में देखो ऐसे चौराहे में फाउंटेन फव्वारा लगा रहता है, तो वहाँ पे है। तो यहाँ पे बच्चों देखो उसी से रिलेटेड 7 सेंटेंसेस है, उसको हमको यहाँ पे फिट करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, द बस स्टॉप इज, पहला वाला देखो बच्चों मैं कर रहा हूँ सी का, ठीक है। द बस स्टॉप इज दैट द स्कूल। बच्चों क्या होगा, देखो बस स्टॉप बच्चों स्कूल से थोड़ा पीछे है और बुक शॉप के सामने है। इन फ्रंट ऑफ बोलने से वो तो प्रीपोजिशन नहीं होगा, तो एक वर्ड है बच्चों बिफोर। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, बिफोर। ठीक है बच्चों, स्कूल से पहले है, स्कूल का बातचीत यहाँ दिया गया। द बैंक इज डैश द हॉस्पिटल, द बैंक इज डैश द हॉस्पिटल। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बच्चों, द बैंक इज, बैंक हॉस्पिटल। देखो बच्चों अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो क्या है, पूरा आमने सामने है, ऑपोजिट। क्या होगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो क्या, तो ये ऑपोजिट है पूरा, ठीक है, सामने है, पूरे सामने। तो बैंक इज ऑपोजिट द हॉस्पिटल। फिर बच्चों और एक नंबर 3 को करेंगे। द चर्च इज, द चर्च, ठीक है बच्चों, द चर्च इज डैश द मॉल, डैश द मॉल एंड द बैंक। द चर्च इज डैश द मॉल एंड द बैंक। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बच्चों, चर्च मॉल और बैंक के बीच में है, बिटवीन हो सकता है, ठीक है बच्चों, बिटवीन द मॉल एंड द बैंक, मिडिल में, लेकिन उसको मिडिल नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्रीपोजिशन नहीं है। तो यहाँ पे द चर्च इज बिटवीन द मॉल एंड द बैंक। ठीक है बच्चों, बच्चों इसके बाद सबसे आखिरी जो है ऑप्शन डी, उसमें क्या बच्चों देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस हैज एन इनकरेक्ट प्रीपोजिशन, आइडेंटिफाई एंड करेक्टेड। बच्चों इसका मतलब है एक सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, टोटल 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से वो इनकरेक्ट है। क्या, प्रीपोजिशन जो है वो इनकरेक्ट है, उसको हमको सुधारना है और उसको ठीक करके लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, द फैमिली इज सिटिंग ऑन द टेबल। पहला बच्चों देखो, पहला है द फैमिली is sitting on the table। बच्चों सबसे पहले हमको पहचानना है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है। अगर वो ही हम नहीं पहचान पाएंगे तो हम उसको कैसे टिक करेंगे। तो यहाँ बच्चों देखो सबसे पहला कौन सा प्रीपोजिशन है, इज होगा क्या, सिटिंग नहीं, ये हो गया ऑन, ये यहाँ पे गड़बड़ है। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठे हैं क्या, नहीं, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा एट। ये तो गलत हो गया, मैं ऐसे बोला कर दिया हूं, आपको पता चल जाएगा ये हो गया एट द टेबल, ये हो गया गलत। ठीक है बच्चों, क्रॉस मार्क कर दिया हूं, आप पहचान लोगे। फिर बच्चों देखो दूसरा वाला, द फूड इज लाइंग इन द टेबल। द फूड इज, ठीक है बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं 12, उसमें से हमको गलत प्रीपोजिशन को पहले हमको पहचानना है कि प्रीपोजिशन किसमें क्या है, वो जरूरी है। अगर आप प्रीपोजिशन से नहीं पहचानोगे तो फिर आप कैसे करके उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसको गलत से इंप्रूव करोगे। इसलिए बच्चों सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि प्रीपोजिशन छाड़ना है। बच्चों इसी सिलसिले में हम दूसरा है, द फूड इज लाइंग इन द टेबल। देखो बच्चों
लाइन द टेबल। बच्चों देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन? इन है। तो बच्चों इन टेबल मीन्स टेबल के अंदर घुस गया है क्या खाना? नहीं, टेबल के ऊपर है। तो बच्चों यहाँ पे ये गलत है, इसके बदले यहाँ पे होगा ऑन। बच्चों मैं ऊपर लिख दिया हूँ ब्रैकेट में, आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों। तीसरा, रुचि वाज बोर्न है। रुचि was born at 2002 में बच्चे साल है 2002 मीन्स अभी कितने साल हुआ उसको? 18 साल हुआ है। ठीक है बच्चों। born at गलत है, एट नहीं होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? इन, वो साल में, इन 2002। फिर बच्चों देखो नंबर 4, I stayed in home। यहां बच्चों प्रीपोजिशन क्या है? इन है। तो ये क्या होगा बच्चों? I stayed at home, इन। फिर बच्चों देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिटाना पड़ेगा बच्चों, मैं आपको इसके बाद और कुछ बच्चों नंबर 5, हरिद्वार इज सिचुएटेड एट द रिवर गंगा। हरिद्वार बच्चों एक तीर्थ स्थल है। हरिद्वार इज सिचुएटेड, हरिद्वार इज सिचुएटेड एट द रिवर गंगा। बच्चों देखो यहाँ पे जो है गंगा नदी के किनारे हरिद्वार जो शहर है वो वहां पे है। तो मतलब इसका बच्चों क्या होगा? एट नहीं होगा। ठीक है बच्चों। प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखो ऑन, इसको मैं गलत यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा ऑन। ठीक है बच्चों। ये हो गया नंबर 5। फिर बच्चों देखो नंबर 6, एट नहीं होगा आंसर इसका सही आंसर होगा ऑन। फिर बच्चों देखो नंबर 6, पुट ओवर योर कोट। पुट योर कोट। बच्चों देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ओवर है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखो ओवर जो है वो गलत प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? पुट ऑन योर कोट। ठीक है बच्चों। फिर हो गया नंबर 7। हाँ नंबर 7, आई विल मीट यू ऑन 4 o'clock। मीट यू ऑन 4 o'clock। आई विल मीट यू ऑन 4 o'clock। तो बच्चों सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। तो इसको हमको अभी सुधारना है। ठीक है। तो ये होगा आंसर बच्चों। आई विल मीट यू, एट हो सकता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, सिचुएशंस है जहां पे एक से ज्यादा प्रीपोजिशंस सही हो सकता है, अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले एट, बाई, बिफोर, आफ्टर भी लग सकता है बच्चों। ये क्या है? दीज आर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद मैं आपको एक रैंडमली एक नंबर, दूसरा नंबर करके बताता हूं। नंबर 11, ध्यान से देखना। आई kept my watch। I kept my watch। I kept my watch inside the pillow। बच्चों इसका मतलब देखो, मैंने अपने वॉच को, घड़ी को पिलो का मतलब आपको पता है बच्चों, तकिया के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे जो बच्चों
प्रीपोजिशन है वो इनसाइड है, ठीक है बच्चों। तो कोई भी इंसान तकिया के अंदर वॉच को रखता है कि नहीं, तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चों, अंडर हो सकता है, देखो बहुत सारे प्रीपोजिशन होंगे, ऑन हो सकता है, बिसाइड हो सकता है, ठीक है बच्चों। अंडर मीन्स उसके नीचे, ऑन मीन्स उसके ऊपर, बिसाइड मीन्स उसके बाजू में, अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों आज का चैप्टर प्रीपोजिशंस। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देख के ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है, कल हम लोग वापस मिलेंगे, कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।